A pause. They wipe their eyes and sniff back tears. अब लोग जैसे होता है आंसू पोंछने लग गए. Mrs. Slater, rising briskly at length, in a business-like tone. Well, will you go up and look at him now, or shall we have tea? अब मिसेस जो स्लेटर थी वो एकदम से उठी और फिर बोली कि अच्छा अब तुम लोग ऊपर जाकर उनसे को देखना चाहोगे या फिर मैं टी बनाऊं. मिसेस जॉर्डन, व्हाट डू यू से बेन? मिसेस जॉर्डन बोलती तुम क्या कहते हो बेन? आई एम नॉट पर्टिकुलर. मैं कुछ मेरे लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि क्या करना है. मिसेस जॉर्डन, सर्वेइंग द टेबल. वेल देन इफ द केटल्स नियरली रेडी वी मे एज वेल हैव टी फर्स्ट. अच्छा अगर अब चाय तैयार ही है तो पहले चाय ही पी लेते हैं. मिस लेटर पुट द केटल ऑन द फायर एंड गेट्स द टी रेडी. अब मिसेस लेटर ने जल्दी से केटल को फायर पे रखा और चाय तैयारी शुरू कर दी. हेनरी, वन थिंग वी मे एज वी वेल डिसाइड नाउ, द अनाउंसमेंट इन द पेपर्स. अब हेनरी कहते हैं एक चीज है जिसके लिए हम सबको अब डिसीजन लेना होगा, वो है क्या अनाउंसमेंट हुआ है पेपर्स में. मिसेस जॉर्डन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट. व्हाट वुड यू पुट? मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी. आपको क्या लगता है क्या लिखना होगा? मिसेस लेटर, एट द रेजिडेंस ऑफ हिज डॉटर 235 अपर कॉर्नबैंक स्ट्रीट एटसेट्रा. तो मिसेस लेटर बोलती है कि ये लिखना होगा कि उनकी बेटी के रेजिडेंस में जो कि 235 अपर कॉर्नबैंक स्ट्रीट में है. हेनरी, यू वुडंट केयर ऑफ अ बिट ऑफ पोएट्री? तुम जरा सा भी पोएट्री का ध्यान नहीं दे रही हो. मिसेस जॉर्डन, आई लाइक नेवर फॉरगेटन, इट्स रिफाइंड. मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि मेरे को नेवर फॉरगेटन पसंद है, वो रिफाइन भी लगता है. हेनरी, यस बट इट्स रेदर सून फॉर दैट. पर ये बहुत जल्दी होगी. बेन, यू कुडंट वेरी वेल हैव फॉरगेट हिम द डे आफ्टर. ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल अगले दिन ही उनको जो है भूल जाओगे. मिस लेटर, आई ऑलवेज फैंसी अ लविंग हस्बैंड, अ काइंड फादर एंड अ फेथफुल फ्रेंड. मिसेस लेटर लिखती हैं क्या बोलती हैं कि ये लिखा जा सकता है कि मुझे हमेशा से जो है एक वो जो मेरे फादर थे वो एक लविंग हस्बैंड थे, एक काइंड फादर थे, एक फेथफुल फ्रेंड थे. बेन, डू यू थिंक दैट्स राइट? बेन कहते हैं कि क्या ये ठीक रहेगा? हेनरी, आई डोंट थिंक इट्स मैटर वेदर इट्स राइट और नॉट. इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सही है या नहीं. मिसेस जॉर्डन, नो इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ द थिंग. नहीं ये जरूरी है, कोई जो देखेगा तो. हेनरी, आई सॉ अ वर्स इन द इवनिंग न्यूज यस्टरडे. Proper poetry it was. It rhymed. He gets the paper and reads. वो बोलते मैंने कल की जो इवनिंग न्यूज थी उसमें एक वर्स देखा था, उसमें सही तरीके से पोएट्री को दिया गया था रिदमिक स्टाइल में. फिर वो पेपर लाते हैं और पढ़ते हैं. Despised and forgotten by some you may be, but the spot that contains you is scared to be. वो ये जो लाइन लिखी हुई थी उस पेपर में उसको पढ़ देते हैं. मिसेस जॉर्डन, that will never do. You don't say sacred to be. अब मिसेस जॉर्डन कहती है ये तो नहीं होगा, तुमने ये नहीं कहा सेक्रेट टू बी. हेनरी, इट्स इन द पेपर, पेपर में दिया हुआ है. मिसेस लेटर, यू वुडंट से इफ यू वर स्पीकिंग प्रॉपरली, बट इट्स डिफरेंट इन. मिसेस लेटर कहती हैं कि तुम सही से नहीं पढ़ रहे थे, इसका मतलब अलग. फिर वो पोएटिक लाइसेंस होता है, यू नो, ऐसे करके हेनरी बोलते हैं. मिसेस जॉर्डन, नो दैट विल नेवर डू. वी वांट अ वर्स दैट से how much we loved him and refers to all good qualities and says what a heavy loss we had. Mrs. Jordan, no, that will never do. We want a verse that says how much we loved him and refers to all good qualities and says what a heavy loss we have had. नहीं, ये इससे काम नहीं चलेगा. हमें एक ऐसा वर्स चाहिए जिसमें ये पता चले कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी हर अच्छी क्वालिटी को रेफर कर रहे हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जाने के बाद हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है. मिसेस स्लेटर, यू वांट अ होल पोएम दैट विल कॉस्ट अ गुड लॉट. अब मिसेस स्लेटर कहती हैं तुम्हें एक पूरी पोएम चाहिए, उसमें काफी ज्यादा वो महंगी पड़ेगी. मिसेस जॉर्डन, वेल वी विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी एंड देन वी विल लुक थ्रू हिज बिट्स ऑफ थिंग्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम. देयर इज स्मॉल फॉर ऑल द फर्नीचर इन हिज रूम. ठीक है, इसके बारे में चाय के बाद सोचेंगे. पहले हमें ये देखना होगा उनकी जितनी भी चीजें थी उनको देखना होगा, उनकी लिस्ट तैयार करनी होगी. उनके रूम में फर्नीचर ही फर्नीचर है. हेनरी, देयर इज नो ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स ऑफ दैट सॉर्ट. कोई ज्वेलरी या उस तरह के कीमती सामान तो है नहीं. मिसेस जॉर्डन, एक्सेप्ट हिज गोल्ड वॉच ही प्रॉमिस दैट टू ओवर जिमी. एक गोल्ड वॉच है उनकी जो उन्होंने कहा था कि वो हमारी जिमी को देंगी. मिसेस स्लेटर, प्रॉमिस योर जिमी?
आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। तुम्हारे जिमी के लिए प्रॉमिस किया था, मैंने तो कभी नहीं सुना। ओह बट ही डिड एमिलिया, व्हेन ही वाज लिविंग विद अस ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जिमी। हाँ उन्होंने कहा था एमिलिया, जब वो हमारे साथ रहते थे और वो बहुत ज्यादा जिमी को पसंद करते थे। मिसेस लेटर, वेल आई डोंट नो। अच्छा मुझे नहीं पता। Ben, anyhow, there's his insurance money. Have you got the receipt for the premium he paid this morning? अच्छा, अब ये रहा उनका इंश्योरेंस का पैसा। तुम्हारे पास वो रिसिप्ट है उस प्रीमियम की जो उन्होंने अभी सुबह सुबह आज पे किया है? मिसेस लेटर, आई हैव नॉट सीन इट, मैंने तो नहीं देखा। विक्टोरिया जंप्स ऑफ फ्रॉम द सोफा एंड कम्स बिहाइंड द टेबल। अब विक्टोरिया एकदम से सोफे से उतरती है और टेबल के पीछे आके खड़ी हो जाती है। विक्टोरिया, मदर, आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग। तो विक्टोरिया कहती है, मम्मा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्रैंडपा सुबह इंश्योरेंस पे करने गए थे। मिसेस लेटर, ही वेंट आउट, पर वो बाहर गए थे। विक्टोरिया, यस बट ही डिडंट गो इनटू द टाउन। हाँ गए थे पर वो टाउन में नहीं गए। ही मेट ओल्ड मिस्टर टैटरसॉल डाउन द स्ट्रीट एंड दे वेंट ऑफ पास सेंट फिलिप्स चर्च। रास्ते में उनको जो है मिस्टर टैटरसॉल मिले थे और फिर वो दोनों जो है सेंट फिलिप्स चर्च के पास चले गए थे। मिसेस लेटर, टू द रिंगो बेल्स, आई बी बाउंड। तो क्या रिंगो बेल्स गए थे? बेन, द रिंगो बेल्स? रिंगो बेल्स में? मिसेस लेटर, दैट्स पब्लिक हाउस दैट जॉन शॉरॉक्स विडो की। हाँ वो एक पब्लिक हाउस है जो कि जॉन शॉरॉक की विडो चलाती है। ही इज ऑलवेज हैंगिंग अबाउट देयर, वो ज्यादातर वही जाते थे। ओह इफ ही हैजंट पेड इट, अरे अगर उन्होंने कहीं वो नहीं भरा होगा तो। बेन, डू यू थिंक ही हैजंट पेड इट? Was it overdue? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने पे नहीं किया होगा? ओवरड्यू तो नहीं हो गया? मिस लेटर, आई शुडंट थिंक इट वाज ओवरड्यू, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवरड्यू हो चुका था। मिसेस जॉर्डन, समथिंग टेल्स मी ही हैज नॉट पेड इट। मुझसे कुछ कह रहा है कि उनने पे नहीं किया है। आई हैव वार्निंग, मुझे भी एक वार्निंग हुई थी। आई नो ही हैज नॉट पेड इट, मुझे पता था उन्होंने पे नहीं किया होगा। बेन, द ड्रंकन ओल्ड बेगर। अब वो जो है ग्रैंडफादर को बोल रहे हैं क्योंकि वो ड्रिंक करते थे इसलिए उनको बोल रहे थे कि वो जो है ड्रंकन ओल्ड बेगर है। मिसेस जॉर्डन, ही हैज डन इट ऑन पर्पस जस्ट टू अनॉय अस। उन्होंने ये जानबूझ के किया है हमें परेशान करने के लिए। मिसेस लेटर, आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, हैविंग टू पुट विद हिम इन द हाउस दीज 3 years, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग। मैंने उनके लिए इतना कुछ किया और अपने घर में उनको 3 साल तक रखा अपने साथ, ये तो एक तरह से धोखा देने वाली बात है। मिसेस जॉर्डन, आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years, मैंने उन्हें अपने साथ 5 साल रखा। मिसेस लेटर, एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम, और तुम हर वक्त ये कोशिश करती रहती थी कि वो हमारे साथ आके रहें। हेनरी, बट वी डोंट नो फॉर सर्टेन दैट ही हैज नॉट पेड द प्रीमियम, पर हमें ये बात नहीं पता थी कि उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा है। मिसेस जॉर्डन, आई डू, इट्स कम ओवर मी ऑल एट वंस दैट ही हैजंट। मुझे लगता है सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा अगर उन्होंने ये नहीं किया होगा। मिसेस लेटर, विक्टोरिया, रन अपस्टेयर्स एंड फेच दैट बंच ऑफ कीज दैट्स ऑन योर ग्रैंडपास ड्रेसिंग टेबल। अब वो कहती है जल्दी से जाओ और वो जो चाबियों का गुच्छा है उसे लेके आ जाओ जो ग्रैंडपा की ड्रेसिंग टेबल पे रखा है। विक्टोरिया टिमिडली, इन ग्रैंडपास रूम? वो डरते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा के रूम से? मिस लेटर, यस। बोलते हाँ। विक्टोरिया, आई डोंट लाइक टू। वो बोलिए मैं नहीं जाऊंगी वहां। मिसेस लेटर, डोंट टॉक सो सिली, देयर इज नो वन कैन हर्ट यू, वी विल सी इफ ही इज लॉक द रिसिप्ट अप इन द ब्यूरो। बेकार की बातें मत करो, कोई वहां पर तुमको परेशान नहीं करेगा। हम देखते हैं कि उन्होंने जो है कोई रिसिप्ट जो है वो ब्यूरो में तो नहीं बंद लॉक कर दी है। बेन, इन वेयर? इन दिस थिंग। बेन कहते हैं इसमें? इस चीज की बात कर रहे हो? मिसेस जॉर्डन, वेयर डिड यू पिक दैट अप एमिलिया? इट्स न्यू सिंस लास्ट आई वाज हियर। मिसेस जॉर्डन भी उठती है, ये तुमने कब ली एमिलिया? ये तो नई लगती है, जब मैं पिछली बार आई थी तब तो नहीं थी। दे एग्जामिन इट क्लोजली। मिस लेटर, ओह हेनरी पिक्ड इट अप वन डे। हाँ एक दिन हेनरी लाए थे। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक इट, इट्स आर्टिस्टिक। डिड यू बाय इट इन एन ऑक्शन? मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी कलात्मक सी है। तुमने क्या ये ऑक्शन में खरीदा था? नीलामी जो होती है उसमें खरीदा था? हेनरी, वेयर डिड आई बाय इट एमिलिया? अब हेनरी बोलते हैं मैंने कहाँ से खरीदी थी एमिलिया? मिसेस जॉर्डन, यस एट एन ऑक्शन, ऑक्शन से ही तो खरीदी थी। बेन, ओह मतलब सेकेंड हैंड है। मिसेस जॉर्डन,
डोंट शो योर इग्नोरेंस बेन, ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स आर सेकेंड हैंड। ऐसे मत वो दिखाओ बेन, तो जितनी भी कलात्मक चीजें होती हैं सब सेकेंड हैंड ही होती हैं। लुक एट दोज ओल्ड मास्टर्स, अब वो पुराने मास्टर्स को देखो। विक्टोरिया रिटर्न्स वेरी स्कैर्ड, शी क्लोजेस द डोर आफ्टर हर। अब विक्टोरिया जो है लौट के आती है, डरी हुई होती है, और वो जो है अपने पीछे का जो दरवाजा होता है उसे बंद कर देती है। विक्टोरिया, मदर मदर। विक्टोरिया बोलती है मम्मा मम्मा। मिसेस स्लेटर, व्हाट इज इट चाइल्ड, क्या हुआ बेटा? विक्टोरिया, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, ग्रैंडपा उठ रहे हैं। बेन, व्हाट, क्या? मिसेस स्लेटर, व्हाट डू यू से, क्या कह रहे हो? विक्टोरिया, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, ग्रैंडपा उठ गए हैं। मिसेस जॉर्डन, द चाइल्ड्स क्रेजी, बच्ची जो है वो क्या कह रही है? मिसेस स्लेटर, डोंट टॉक सो सिली, डोंट यू नो ग्रैंडपा इज डेड? क्या बेवकूफी की बात कर रही है, तुम्हें पता नहीं है ग्रैंडपा की डेथ हो गई है? विक्टोरिया, नो, ही इज गेटिंग अप, आई सॉ हिम, नहीं वो उठ रहे हैं, मैंने अभी देखा। They are transfixed with amazement. Ben and Mrs. Jordan left off table. Victoria clings to Mrs. Slater right of table. Henry near fireplace. और एकदम से सब लोग जो हैं अचंभित हो जाते हैं। बेन और मिसेस जॉर्डन लेफ्ट साइड में थे टेबल के, विक्टोरिया मिसेस स्लेटर से एक तरफ कुछ चिपक के खड़ी थी राइट में टेबल के, और हेनरी फायरप्लेस के पास थे। मिसेस जॉर्डन, यू हैड बेटर गो अप एंड सी फॉर योरसेल्फ एमिलिया। मिसेस जॉर्डन, ज्यादा अच्छा है तुम खुद जाकर देखो एमिलिया ऊपर। Mrs. Slater, here, come with me, Henry. Henry draws back terrified. चलो मेरे साथ Henry. Henry थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पीछे हटते हैं। Ben, listen, सुनो। They looked at the door. A slight chuckling is heard outside. वो दरवाजे की तरफ देखते हैं, ऐसा था ना एक हल्की सी आहट सी होती है। The door opens, revealing an old man clad in a faded but gay dressing gown. अब दरवाजा खुलता है, उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है जो कि फेडेड पर गे ड्रेसिंग गाउन पहने था। ही इज इन हिज स्टॉकिंग फीट, नीचे जो है स्टॉकिंग्स पहने हुए थे। ऑल्दो ओवर 70 ही इज विगरस एंड वेल कलर्ड, कहने को उनकी उम्र 70 थी, लेकिन फिर भी वो जो है काफी स्ट्रॉन्ग हेल्दी थे। कलरफुल, हिज ब्राइट मेलिशियस आईज ट्विंकल अंडर हिज हेवी रेडिश ग्रे आईब्रोज, और उनकी जो चमकदार सी जो आंखें थी वो उनके जो आईब्रोज थे जो काफी हेवी थे, रेडिश ग्रे थे, उसके नीचे से चमक रही थी। ही इज ऑब्वियसली आइदर ग्रैंडफादर एबल मेरीवेदर और एल्स हिज घोस्ट। अब या तो ये ग्रैंडफादर एबल मेरीवेदर थे या फिर उनका भूत। एबल, व्हाट्स द मैटर विद लिटिल विकी, क्या बात हो गई विकी को? हेलो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, हाउ इज योरसेल्फ बेन? अरे, बेन और जॉर्डन को देख के बोलते हैं, तुम लोग यहाँ कैसे आए, कैसे हो बेन? Abel thrusts his hand at Ben, who skips back smartly and retreats with Mr. Jordan to a safe distance behind the sofa. अब एबल जब जो है बेन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो धीरे से पीछे खिसक जाते हैं और मिसेस जॉर्डन के साथ एक सेफ डिस्टेंस पे सोफे के पीछे आ जाते हैं। मिसेस स्लेटर, अप्रोचिंग एबल gingerly, grandfather, is that you? She pokes him with her hand to see if he is solid. तो वो कहती है, ग्रैंडफादर ये आप हैं? और वो धीरे से अपना हाथ जो है उनकी में जैसे जैसे चिपटी काटती हैं, ये देखने के लिए कि वो वाकई में इंसान ही है। Abel, of course it's me. Don't do that, Melia. What the devil do you mean by this tomfoolery? Of course मैं ही हूँ, ऐसे मत करो मीलिया, तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? मिसेस स्लेटर, he's not dead. अरे नहीं, ये मरे नहीं हैं। Ben, doesn't seem like it. लग भी नहीं रहा ऐसा देखने में। Abel, you have kept away long enough, Lizzie, and now you have come down. Come, you don't seem over pleased to see me. अब एबल जो है खुसफुसाहट से थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं। वो बोले, इतने टाइम तक तो तुम दूर रहे और अब तुम जो हो यहाँ आए हो और ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो। मिसेस जॉर्डन, यू टुक अस बाय सरप्राइज फादर, आर यू कीपिंग क्वाइट वेल? आपने तो हम सबको आश्चर्यचकित ही कर दिया फादर, आप तबीयत ठीक है आपकी? एबल, व्हाट, क्या? मिसेस जॉर्डन, आर यू क्वाइट वेल, आप ठीक हैं? एबल, hey, I'm right enough for a bite of a headache. I wouldn't mind betting that I am not the first in this house to be carried to the cemetery. I always think Henry that looks none too healthy. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हल्का सा सिर में दर्द था और मैं इस चीज से शर्त भी लगा सकता हूँ कि मैं पहला नहीं हूँ जो इस घर से मतलब सबसे पहले बाहर जाऊंगा।
यानी कि सबसे पहले मैं मरूंगा। ऐसा कोई मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं पहला नहीं हूँगा जो मरूंगा। मुझे हमेशा हेनरी लगता है कि वो सबसे पहले जाएगा। मिसेस जॉर्डन, वेल आई नेवर। कहती नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एबल क्रॉसेस टू द आर्म चेयर एंड हेनरी गेट्स आउट ऑफ हिज वे इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अब वो जो है जैसे ही एबल चेयर को क्रॉस करते हैं, आर्म चेयर को, तो हेनरी जो है फौरन उनके रास्ते से हट जाते हैं और टेबल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। एबल, मेलिया, व्हाट द डिकन्स डिड आई डू विद माई न्यू स्लीपर्स। अब वो पूछते हैं, मैंने ये जो भी नई स्लीपर्स की थी इनके साथ क्या किया। मिसेस स्लेटर, आरंट दे बाय हर्थ ग्रैंडफादर। वो वहां हार्ट के पास नहीं है ग्रैंडफादर। एबल, आई डोंट सी देम। मेरे को वहां नहीं दिखाई दे रही। ऑब्जर्विंग हेनरी ट्राइंग टू रिमूव द स्लीपर्स। वाई यू हैव गॉट देम ऑन हेनरी। अब हेनरी जो है स्लीपर्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एकदम से देखते हैं उसकी तरफ से, बोलते हैं, अरे हेनरी तुमने पहन रखी है। मिसेस स्लेटर, आई टोल्ड हिम टू पुट ऑन टू स्ट्रेच देम। दे वर दैट न्यू एंड हार्ड। मैंने ही उनको पहनने को बोला था ताकि थोड़ी सी वो स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि नई थी और थोड़ी हार्ड थी। नाउ हेनरी। Mrs. Slater snatches the slipper from Henry and gave them to Abel, who puts them on and sits in the armchair. अब मिसेस स्लेटर जो है वो हेनरी से स्लीपर्स छीन लेती है और उनको एबल को दे देती हैं और वो जो है उनको पहनकर आर्म चेयर पे बैठ जाते हैं। मिसेस जॉर्डन, वेल आई डोंट कॉल दैट डेलिकेट स्टेपिंग इनटू अ डेड मैन्स शूज इन सच हेस्ट। अब मिसेस जॉर्डन जो है बेन से जैसे होता है ना उसके अंदर देख के बोलती हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मतलब इतनी जल्दी है कि किसी आदमी जो मर गया है उसके शूज तुम इतनी जल्दी से पहन लो। विक्टोरिया रन्स अक्रॉस टू एबल एंड सिट्स ऑन द फ्लोर एट हिज फीट। अब विक्टोरिया जल्दी से जो है एबल के पास आती है और वहां पर उनके पैरों के पास बैठ जाती है। विक्टोरिया, ओ ग्रैंडपा, आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड। तो विक्टोरिया कहती है, बहुत अच्छा हुआ ग्रैंडपा, मुझे बहुत खुशी है कि आप मरे नहीं हैं। मिसेस स्लेटर, होल्ड योर टंग विक्टोरिया। अब मिसेस स्लेटर कहती है, जबान संभाल कर बोलो विक्टोरिया। एबल, व्हाट्स दैट, हुज गॉन डेड। क्या क्या कहा, कौन मर गया। मिसेस स्लेटर, विक्टोरिया सेज शी इज सॉरी अबाउट योर हेड। तो मिसेस स्लेटर कहती है, नहीं नहीं, विक्टोरिया जो है आप मतलब आपके हेड के बारे में कह रही है कि आपके सिर में दर्द था। एबल, थैंक यू विकी, बट आई एम फीलिंग बेटर। तो एबल कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विकी, अब मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। मिसेस स्लेटर टू मिसेस जॉर्डन, ही इज सो फॉन्ड ऑफ विक्टोरिया। वो विक्टोरिया को बहुत पसंद करते हैं। मिसेस जॉर्डन टू मिसेस स्लेटर, यस ही इज फॉन्ड ऑफ जिमी टू। हाँ, वो हमारे जिमी को भी बहुत पसंद करते हैं। मिसेस स्लेटर, यू हैड बेटर आस्क हिम इफ ही प्रॉमिस्ड योर जिमी हिज गोल्ड वॉच। तो मिसेस स्लेटर कहती है, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, इनसे पूछ लो कि क्या इन्होंने तुम्हारे जिमी के लिए गोल्ड वॉच प्रॉमिस करी है। मिसेस जॉर्डन, आई कुडंट जस्ट नाउ, आई डोंट फील इक्वल टू इट। नहीं नहीं, मैं अभी कैसे पूछ सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इस टाइम पे ये बात करने वाली है। एबल, why Ben, you are in mourning, and Lizzie too, and Melia and Henry and little Vicky, who's gone dead? It's someone in the family. अब एबल सबकी ड्रेस देखते हैं, सबने जो है मॉर्निंग वाली ड्रेस पहन रखी थी, मतलब जब दुख होता है कोई डेथ होता है तब काली ड्रेसेस पहनते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे एमिलिया, हेनरी, विक्की, जो एलिजाबेथ हैं, बेन हैं, सबके सब जो है ड्रेस पहने हुए हैं वैसी। कोई मर गया है, कौन, क्या हमारी फैमिली में से कोई है जो मर गया है। मिसेस स्लेटर, नो वन यू नो फादर, अ रिलेशन ऑफ बेन्स। नहीं नहीं, आप उनको नहीं जानते फादर, कोई बेन के रिलेशन में है। एबल, एंड व्हाट रिलेशन ऑफ बेन्स। तो बेन से उनका क्या रिश्ता है। मिसेस स्लेटर, हिज ब्रदर, उनके भाई।